सो गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू चैनल द सैड खाली कॉमर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो चैनल की वीडियोस होती हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में होती है, आपको सपोर्ट करने और आपको गाइड करने के बारे में होती है। बट आज का जो वीडियो है वो है मेरा फर्स्ट Q&A, यानी आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर। तो मैंने ये डिसाइड किया है क्योंकि अपने हर मंथ के एंड में जितने भी क्वेश्चंस है उसका मैं आंसर करूंगा, यानी आप लोगों के क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मैंने सेलेक्टेड किए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का मैं आज आंसर करूंगा, कुछ आने वाले टाइम में करूंगा। बट अभी ये अपना रेगुलर बेस पे रहेगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। और अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, बट रिप्लाई में उस तरह का मज़ा नहीं आता है। मतलब चीज़ें मैं बता तो देता हूँ लेकिन आप लोग उस चीज़ को कर नहीं पाते, फिर मेरे पास क्रॉस क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मंथ एंड में हर मैं Q&A आपको आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा बाय वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर जाबिर भाई का, जो पूछते हैं कि शॉपिफाई पे 14 डेज तक कोई प्रोडक्ट पब्लिक नहीं होता है, शॉपिफाई से प्रोडक्ट का लिंक कैसे शेयर करें। तो जाबिर भाई शॉपिफाई पे किसी भी प्रोडक्ट का लिंक आप नहीं शेयर करते, आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। वो आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड कराता है जिसको आप उसको प्रमोट करना होता है। आपको वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक लाना है, उसके लिए आपको कैंपिंग चलानी होती है। जो www.url में आप ऊपर देखेंगे वो आपकी वेबसाइट होती है जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो शॉपिफाई का, ठीक है। तो वो होती है वेबसाइट। शॉपिफाई आपको एक वेबसाइट देता है, ई कॉमर्स वेबसाइट देता है, ऑनलाइन स्टोर बना के देता है जिसको आपको प्रमोट करना होता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा जावेद इकबाल साहब का, जो बोलते हैं कि हाय सर, द ग्लासेस आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, थैंक यू। उनका क्वेश्चन है कि सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि क्या अमेज़ॉन अलराजी बैंक का कार्ड एक्सेप्ट करता है। तो जावेद भाई, अमेज़ॉन पे कोई भी कार्ड चलता है, बस वो आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, बट वो चलेगा। अमेज़ॉन पे कोई भी आप कार्ड चला सकते हो, कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो एज अ चार्ज मेथड ऐड करने के लिए। बट आपने मेक श्योर ये करना है कि आपके अकाउंट यानी उस ATM कार्ड पे ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन परचेजिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक की तरफ से ओपन होनी चाहिए, यानी अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कमर जमान का। इन्होंने पूछा है कि भाई सऊदी अरबिया अमेज़ॉन FBA के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे हासिल करें। तो कमर भाई, सऊदी अरब के आप किसी भी सऊदी अरब छोड़ के आप किसी भी कंट्री में अगर आप अमेज़ॉन FBA स्टार्ट करना चाहते हो, यानी आप अकाउंट सेलर अकाउंट खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, ऑनलाइन नहीं निकाल पाते हो तो आपको बैंक से मिल जाएगा। आपके जहाँ पे आपने अकाउंट खुला है जिस भी बैंक में, वहाँ पे आप जाके उनका चैनल है वहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो उनसे आप मांग सकते हो कि मुझे इतने मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, तो दे विल प्रोवाइड यू, नो इशू। तो ये हो गया कितने, 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन हुए। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा राजा खान का, राजा खान चैनल। तो भाई ये पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, अमेज़ॉन पर सैलरी वाला ATM डाल सकते हैं। बिल्कुल, आप एज अ चार्ज मेथड में अपना सैलरी वाला ATM भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। अमेज़ॉन की तरफ से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, तो इनका रिप्लाई में मतलब आंसर करना, टाइप करके आंसर करना तो बहुत ही टफ होता है। मैंने कॉफ़ी इंजॉय करते करते सोचा वीडियो बनाऊंगा आपका, क्योंकि कॉफ़ी मैंने खुद बनाई है और काफ़ी अच्छी बनी है। तो 5वां क्वेश्चन है अब्दुल कादर भाई का। भाई, हाउ टू गेट अ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम ऑफ
सैप बैंक, भाई आपको सैप क्या किसी भी बैंक का स्टेटमेंट आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको। या तो आप उस बैंक के ई चैनल के थ्रू ले सकते हो, या तो आप उस बैंक पे जाके ले सकते हो जहाँ पे आपका अकाउंट आपने खुलवाया। ठीक है, दे विल प्रोवाइड यू, नो इश्यू। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ ब्लॉग्स इनका नाम है। ये बोलते हैं कि हाय, आई जस्ट ऑर्डर्ड 100 क्वांटिटी फ्रॉम alibaba.com बट आई हैव नो आइडिया अबाउट कस्टम फीस, कुड यू प्लीज गिव मी डिटेल्स हाउ टू पे कस्टम फी इन केस आई लिव इन कतर। तो भाई बोल रहे हैं कि इनका अकाउंट है सऊदी अरब में, बट ये रहते हैं कतर में। इन्होंने FBA का अकाउंट बनाया हुआ है सऊदी अरब में। इन्होंने 100 क्वांटिटी वहाँ से सेंड करी है, चाइना से मतलब इंपोर्ट करी है सऊदी अरब में आने के लिए। तो पहली चीज़ तो आप अगर बाहर कंट्री से हैं तो आप मोस्टली प्रेफर करेंगे DDP ऑर्डर करें, यानी डिलीवरी ड्यूटी पेड वाला जो सीन है वो यूज़ करें ज़्यादातर। उसमें आपका माल जो होता है वो फंसता नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डोर तक आपके ला के देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वो जिस भी कोरियर के थ्रू आपका माल भेजते हैं तो उसको जो भी आपने डिटेल्स दिए, नंबर दिए, ईमेल आईडी दिए, तो उस पर वो एक डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और या तो आपको कॉल भी करेंगे या फिर आप स्टेटस चेक करोगे तो उसमें भी आपको दिखाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट आपको देंगे। और वो कुछ डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे, लाइक CR लेंगे आपसे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका, और कुछ फीस होती है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है, तो वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। बट ये सब जाम करने से अच्छा है कि आप DDP यूज़ करो। ठीक है, नदीम भाई एक है हमारे, पूछते हैं कि भाई शॉपिफाई कस्टमर के लिए कौन सी ऐप है जहाँ से कस्टमर आइटम परचेज करेगा। तो भाई शॉपिफाई सिर्फ ये जो होती है ये वेबसाइट देती है आपको। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है अपने ई चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे वो लिंक अपनी वेबसाइट पे डालना है, वहाँ से कस्टमर बाय करेगा आपकी चीज़ें। ठीक है, उस लिंक के थ्रू। तो आपने उस लिंक को प्रमोट करना है। आप प्रमोट कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, आप उसको वेब रन कर सकते हो कैंपेन उसकी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनके मैं प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि Q&A चलेगा। एक अब्दुल भाई हैं, वो पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अभी मेरी इजी शिप की सेल्फ शिपिंग और इजी शिप दोनों ऑन है, तो उन्होंने ये चाहते हैं कि सेल्फ शिपिंग बंद हो जाए, इजी शिप सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो इसका बहुत सा सिंपल सा तरीका है। आप सेटिंग में जाएं अपनी और वहाँ पे देखें आपको शिपमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे नीचे एक आता है OPT इन करके, जैसे आप उसको देखोगे उसको ऑन करोगे आप और नीचे उसके नीचे सेव का ऑप्शन है, और सेव कर दोगे आपकी सेल्फ शिपिंग बंद हो जाएगी, ओनली इजी शिप काम करेगा। एक हमारे भाई पूछते हैं MNK के नाम से हैं, ये पूछते हैं कि अमेज़ॉन पे इजी शिप की फ़ी कम हो सकती है क्या। तो मेरे भाई इसका कोई तरीका नहीं है, अमेज़ॉन की इजी शिप की फ़ीस कम नहीं होती है, जो उनका चार्ज है वो लेंगे, कोई उसमें कंसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, वो शिपिंग की चार्ज आपसे पूरा ही लेंगे, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक मेरे भाई पूछते हैं लाइसेंस की क्या ज़रूरत है। मतलब इनके क्वेश्चन पे अभी मैं क्या आंसर करूँ। लाइसेंस मेरे भाई मतलब एक घर आप बनाते हो, उसके नीचे बीम रखते हो ना, तो वो है लाइसेंस। एक कोई भी बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो लीगल तरीके से, तो उसमें बिजनेस लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास बिजनेस लाइसेंस नहीं है तो आपका बिजनेस लीगल नहीं है। ठीक है, तो ये है लाइसेंस की महत्व आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में। एक मेरे अफान भाई हैं, वो बोलते हैं कि ब्रो आफ्टर लिस्टिंग प्रोडक्ट जब ऑर्डर आए तो प्रोडक्ट कहाँ से लेकर दूंगा, आई मीन कैसे शिप करूँगा, कहाँ से लेकर। तो मेरे भाई अगर आप इजी शिप कर रहे हो, यानी सॉरी FBM कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। FBM में आपको
ईजी शिप भी मिलता है, सेल्फ शिप भी मिलता है। तो वो आपके ऊपर आप क्या यूज़ कर रहे हो। ईजी शिप यूज़ करोगे तो अमेज़ॉन का बंदा आएगा, आपसे लेके जाएगा। सेल्फ शिप यूज़ कर रहे हो तो आपने खुद किसी भी कोरियर के थ्रू जाके आपको वो पैकेज सेंड करना है कस्टमर को, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट आप तभी लिस्ट करो जब वो प्रोडक्ट आपके पास हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो जो मार्केट में हर कहीं अवेलेबल हो, इजीली आपको मिल जाए, किसी भी सुपरमार्केट, मॉल्स, कहीं पे भी वो प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट किया जो आपके पास नहीं है और मार्केट में भी वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो ऑर्डर कैंसिल होगा और आपको कैंसिलेशन चार्ज पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अभी मेरे पास। तो लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि भाई पूछ रहे हैं कि सर मेरा अमेज़ॉन अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और ऑप्शन में लिख के आ रहा है कि यूटिलिटी बिल वगैरह चाहिए उनको। तो इस केस में ये होता है कि आपने जब अकाउंट खोला अपना, तो वो बेसिकली ये इंटरनेशनल अकाउंट जब आप खोलते हो तब होता है ये। तो इसमें बता दूं आपको कि इसमें आपने यूटिलिटी बिल में क्या देना है। आप अपना टेलीफोन बिल दे सकते हो, फ़ोन बिल दे सकते हो, इंटरनेट बिल दे सकते हो, आपके हाउस टैक्स की बिल दे सकते हो, वाटर बिल दे सकते हो। तो इस तरह की ये बिल्स आप दे सकते हो। ये इसलिए ये मांगते हैं कि वो वेरीफाई करते हैं कि आपका एड्रेस, वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, प्रोफेशनल अकाउंट में ये सब चीज़ें नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने उसको बिजनेस लाइसेंस दिया हुआ है, वैट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कोड दिया हुआ है, तो वो चीज़ें फिर आपसे नहीं मांगेगा। ये बेसिकली इंडिविजुअल अकाउंट में मांगा जाता है। तो इस तरह के Q&A मेरे पास आते हैं और जिनका रिप्लाई इस तरह से मैंने देना सही समझा। तो बाकी कुछ ऊपर नीचे रह गया होगा तो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि करने से इंसान सीखता है। तो अपन भी करेगा और आप भी करेंगे। कमेंट, इसका मैं रिप्लाई दूंगा आपको। तो आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि ये सारे कमेंट्स जो आते हैं बेसिकली मेरे पास, उन कमेंट्स का मैं आंसर करूं बाय फेस आके आपको कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं रिप्लाई देता था, लेकिन उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन आता था कि भाई मेरा ये नहीं हो रहा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। मेन मुद्दा समझ में नहीं आता था, तो मेन मुद्दा ये था। तो अभी मैं Q&A इस तरह से करूँगा। मेरा फर्स्ट Q&A था और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे आंसर्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखें अपना, इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत सारा सपोर्ट की वजह से मेरे 2K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार आप देते रहिए। इस तरह से मुझे आपकी ज़रूरत है, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है आपसे, आपका प्यार। बाकी सब बढ़िया है। तो इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी इंशाल्लाह हो सकता है कल आएगी। ये मैंने आज Q&A बनाया अपना, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे क्वेश्चंस के आंसर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि मज़ा नहीं आता फिर अगर किसी को अच्छे से क्वेश्चन के आंसर ना दे पाओ। तो बहुत सारा ख्याल रखें अपना, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबा के रखें जिससे मेरी अपडेटेड वीडियोज़ आप तक आती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।